थी बोर्स की आपकी, आपको इसे बोलते हैं बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन। सेकंड आपका जाता था बोर्स की फ्रीक्वेंसी कंडीशन, जो गलती थी बोर रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड मॉडल में क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। तो बोर्स ने वो चीज भी बता दी, बोल दिया कि जो भी लाइट एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी, डेल ई जो है आपका चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल होगा, एच इंटू फ्रीक्वेंसी के। मतलब चेंज इन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है ना। ये किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी लाइट एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये दो अपन ने देख लिया था। इसी को अच्छा और ऐसे चेंज इन एनर्जी है ना, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था ना। तो इन शॉर्ट देखें तो दो हमें कंडीशंस मिली। क्या है पहली है हमारी क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो क्या कह रहे हैं, एम वी आर किसकी इक्वल होने वाला है, NH बाय 2 पाई के। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या जा रही है अपन की, सेकंड कंडीशन अपन की आ रही है चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। यस, एनी डाउट्स? नो मैम। यहाँ तक रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग? काफी गैप हो गया था, इस वजह से फिर से मैंने इतना बता दिया। रिकॉल कर पा रहे हैं ना? ओके मैम। ठीक है। यस मैम। अब ये जो डेरिवेशन अब में अपन जो करने वाले हैं, बोर्स रेडियस और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अभी तक तो जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, बहुत रेयरली उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि नीट जेईई में उसमें से क्वेश्चन फंसे। लेकिन ये जो है अब यहाँ से बिल्कुल आप बोल सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। ये दो फॉर्मूले जो ऑलरेडी स्क्रीन पे हैं और जब हम करने वाले हैं, अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, बोर्स का रेडियस। देखो बोर्स ने क्या बोल दिया कि एक न्यूक्लियस है ना, बोर्स ने भी यही बात बोली कि एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है। अब कोई न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पे क्या चार्ज होगा, Ze। जेड क्या लेगी, जेड क्या हो जाएगा अपना एटॉमिक नंबर, और ई अपन का हो जाएगा जो फंडामेंटल चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और आसपास आपके क्या रिवॉल्व हो रहे हैं, ये आसपास आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, एक ही ऑर्बिट नहीं है, और भी ऑर्बिट, कितने ही ऑर्बिट हो सकते हैं, डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो आपका ये जो ऑर्बिट हैं, ये जो स्टेशनरी आपके ऑर्बिट्स हैं, ये स्टेशनरी ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक का ये जो डिस्टेंस हो रहा है, इसे क्या कह रहे हैं, इसे रेडियस कह रहे हैं। मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट ले लें अगर अपन, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट से यहाँ तक के इस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, रेडियस। अब ये रेडियस मैं फाइंड करना चाहती हूँ कि ये रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये रेडियस का हम फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखें अगर अपन, तो बीच में आपका है ना पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, दोनों किसी डिस्टेंस पे रखे हैं। वो डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, उस डिस्टेंस को मैंने R ले लिया। तो कौन सा फोर्स लगेगा इस पे, एक फोर्स लगने लगेगा ना, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ ना। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा। किसके बीच में, इस ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, इस पे क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा, जिसे हम क्या बोलते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। तो Q1 ले लें Ze, Q2 ले लें E, तो कितना हो जाएगा, Ze इंटू ई बाय R का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इतना फोर्स हो गया। तो इन शॉर्ट ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² बाय R²। ये तो इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो हो गया। लेकिन अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये न्यूक्लियस तो रुका हुआ था,
ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, चलो ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो क्या बोला कि रिवॉल्व करता रहता है, इलेक्ट्रॉन रुका नहीं रहता ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो रिवॉल्व कर रहा है। कैसे रिवॉल्व कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब इस पे फिर फोर्स लग रहा होगा। तो कौन सा फोर्स होगा? एक और फोर्स, ऑलरेडी वी डिस्कस दिस इन रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा आपका? सेंट्रिपिटल फोर्स होगा mv²/r। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है किस में कन्वर्ट होता रहेगा? सेंट्रिपिटल फोर्स में कन्वर्ट होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। हम कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंट्रिपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफ ई किसके इक्वल होगा? एफ सी के। तो यहाँ पे हम जब वैल्यूज अब दोनों पुट कर सकते हैं तो 1/4πε0 ZE²/r² कितना होगा? mv²/r। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो सकता है। अच्छा ये देखो 1/4πε0 को के लिख देते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। तो ये कितना हो सकता है? के ZE²/r इज इक्वल्स टू mv²। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? बोर्स का रेडियस फाइंड करना है। तो हम r की वैल्यू निकाल लें तो r कितना आ गया? के ZE²/mv का स्क्वायर। देखो ये तो मैंने आया रेडियस, लेकिन ये रेडियस तो रदरफोर्ड मॉडल में भी हम कह सकते थे, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी सेम यही चीज बोली थी। ये तो किसी भी ऑर्बिट के लिए हो सकता है। अभी हमने वो स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन कंसिडर नहीं करी। स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन क्या कहती थी? क्या स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन क्या कहती है? स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन कहती है कि उन ऑर्बिट्स में ऑर्बिट करेगा जिनका इतना एंगुलर मोमेंटम है। mvr/nh एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल है? nh/2π के इक्वल है। अब जब इसको कंसिडर करेंगे तो मैं यहाँ से भी तो r की वैल्यू ले सकती हूँ इस इक्वेशन 1 में से। अगर मैं इस इक्वेशन 1 को कंसिडर करूं तो यहाँ से मैं r की वैल्यू कितनी ले सकती हूँ? nh/2πmv, राइट? ये भी हो सकती है ना हमारी r की वैल्यू ना, nh/2πmv। देखो अब बोर्स के हिसाब से ये भी रेडियस है। ठीक है, अगर हम फोर्सेस को कंसिडर करें तो ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस हो गए तो इन दोनों को ही इक्वेट कर सकते हैं ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट कर लें तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी? के ZE²/mv², के ZE²/mv²। ठीक है, और बोर्स की कंडीशन के हिसाब से देखें तो रेडियस क्या? nh/2πmv। क्या था? nh/2πmv, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, इन दोनों को ही हमने इक्वेट कर लिया। देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, m से m कैंसिल आउट हो गया, v से v कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ गया? के ZE² सिर्फ यहाँ पे बचा v इज इक्वल्स टू nh/2π। यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो v कितना हो जाएगा? के ZE²/2π/nh। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? v की वैल्यू आ गई। v क्या है अपनी? ये v वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं ना। बोर्स के हिसाब से जो रेडियस होना था, बोर्स रेडियस है ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन कंडीशन कितना आ रहा था हमारा? r, ये रहा nh/2πmv। देखो यहाँ हमने ये v की वैल्यू फाइंड कर ली, ये v की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट अप करेंगे और हमें हमारा रेडियस पता चल जाएगा कि रेडियस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो r हमारा क्या हो जाएगा? r n इंटू h डिवाइडेड बाय 2π। m तो m है मास इलेक्ट्रॉन का मास, और v हमारी वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई? के ZE²/2π डिवाइडेड बाय NH। यस, समझ में आ रहा है? सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं? यस गाइज, एवरीवन? Yes, ma'am. कोई डाउट? Yes, ma'am. कोई दिक्कत है? No, ma'am.
ओके किसी थोड़ा डेरिवेशनल है बट बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो अलग अलग तरीके से वैल्यू पुट कर करके फॉर्मूला अलग तरीके से बना सकते हैं ना, इसलिए ये फॉर्मूला सब लोग बहुत ध्यान से देखें, डेरिवेशन बहुत ध्यान से देखें, राइट। क्वेश्चंस तो अपन लगा ही लेंगे। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये एन एच है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मेरे पास ये आया 2 और एक ये पाई और एक ये पाई, अच्छा 2 2 जार 4 भी हो गया, तो मैं लिख दूं 4 पाई इंटू पाई अपना हो गया पाई स्क्वायर, और m भी है, k भी है, z भी है, e स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये मेरी क्या किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, बोर्ड रेडियस हमारा कितना आ गया, n स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। अच्छा सबको सब मालूम है ना ये क्या क्या है ना, ये सारी चीजें क्या है ये देख लेते हैं। n क्या है अपना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, अगर हम देखें एनसीईआरटी के हिसाब से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे इसे, इजी लैंग्वेज में शेल नंबर, कि कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, n इज इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, n इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, एंड सो ऑन। h अपना क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, किसको मालूम है। Yes, ma'am. 6.62 into 10 raised to power minus 34. यस 6.62 6.63 के लगभग ना, 6.63 इंटू Yes, 10 ma'am. 34, ठीक है। Minus 30. 4 पाई, पाई कांस्टेंट है, m अपना क्या है, m मास है, ठीक है, m है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। z है एटॉमिक नंबर, ठीक है, z है एटॉमिक नंबर, और e क्या है 1.6 फंडामेंटल चार्ज, चार्ज ना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखें बोर्स रेडियस के फॉर्मूले में n को छोड़ के, इस n को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के जेड ई सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब r जो है, रेडियस जो है किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने वाला है। जो बोर्स रेडियस है किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अच्छा अब ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या ले लें, अगर आर नॉट ले लें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोर्ड रेडियस कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर नॉट एन स्क्वायर। अच्छा अब ये आर नॉट क्या है, ठीक है, इस आर नॉट को ही, इस आर नॉट का भी नाम है बोर्ड रेडियस बोलते हैं इसे। आर, ये आर तो हो गया किसी भी कोई भी ऑर्बिट का रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस अपना आर हो गया, और आर नॉट को क्या नाम दिया, बोर्ड रेडियस, ठीक है। कि जब एन की वैल्यू 1 होगी तब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ना, अगर ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो रेडियस है आपका उसे क्या बोल रहे हैं, आर नॉट बोल रहे हैं। अगर दूसरा ऑर्बिट होगा फिर आर, फिर कुछ भी वैल्यू अपन ले सकते हैं। तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बाकी आर नॉट क्या है आपका, आर नॉट क्या हो जाएगा, उसको छोड़ के सब कुछ आर नॉट है, एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये पूरी किसकी वैल्यू है, आर नॉट की वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.53 एमस्ट्रॉन्ग के इक्वल आता है, ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग ना इसे एप्सिलॉन नॉट, इस आर नॉट का एक और फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, रुको देखो ये जो अपना है ना आर नॉट, हम इसे एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं बता ही देती हूँ कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो आर नॉट अभी अपन ने क्या लिखा है, इसको के फॉर्म में लिखा है, एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, यही है ना, यप,
ठीक है, या के की वैल्यू रख दें हम के की वैल्यू कितनी रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट के परमिटिविटी के फॉर्म में आर नॉट की वैल्यू है। ठीक है, और आर नॉट की वैल्यू है कितनी, अगर हम ये सारे कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट रख के मैं नहीं बता रही हूँ ना, अगर हम ये सारे कांस्टेंट रखेंगे तो आपकी कितनी वैल्यू आ रही है आर नॉट की, रफली वैल्यू इसकी कितनी आती है 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग मतलब एमस्ट्रॉन्ग मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर मैम 12 से 10 की पावर -10 मीटर। 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 1 एमस्ट्रॉन्ग 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये आर नॉट है बोर्स रेडियस। आर किसके प्रोपोर्शनल आ गया अपने, किसके प्रोपोर्शनल आया है आर, यस आर किसके प्रोपोर्शनल आया, n स्क्वायर के जी। एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया, यस वेरी गुड। ठीक है, ये बोर्स रेडियस है। अच्छा देखो ये कांस्टेंट है ना, मेन यही फॉर्मूला रहेगा, क्वेश्चन जाएगा तो यहीं से जा सकता है आर नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं, कुछ कुछ वेलोसिटी है ये वो फाइंड करते हैं अभी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं, वेलोसिटी। ओके यस अंजलि हाथ मेरा ठीक है अब, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट, नो मैम। यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़े। यस मैम। यस, और बाकी सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, यस मैम। यस मैम। कूल कूल, ठीक है ठीक है, यस चलो ठीक है। अब ओके अब पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं पहले एनर्जी फाइंड करते हैं, फिर हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब देखो जैसे हमने रदरफोर्ड मॉडल में एनर्जी निकाली थी, याद है, एक बार रिकॉल करो, बहुत दिन हो चुके हैं क्लास को। हाँ या देखो रदरफोर्ड मॉडल में भी हमने टोटल एनर्जी फाइंड करी थी। टोटल एनर्जी कैसे फाइंड की थी, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स था, है ना, दोनों को इक्वेट किया, दोनों को इक्वेट किया तो अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पास दोनों एनर्जी होंगी, इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी भी, तो अपन ने टोटल एनर्जी फाइंड की। टोटल एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे अपन ने क्या फाइंड करी थी, एनर्जी, टोटल एनर्जी फाइंड करी थी। तो रदरफोर्ड के हिसाब से जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ रही थी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर की वैल्यू कुछ कुछ पुट करके हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड की थी। सिमिलर डेरिवेशन है आपका बोर्स के लिए, लेकिन बस यहाँ पे अपन जो सेकंड कंडीशन दी है ना, बोर्स ने जो फर्स्ट कंडीशन दी है उसका यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं हम, जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर एनर्जी फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के पास दो ही एनर्जी होंगी, एक अपनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी और एक अपन की हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, लास्ट डेरिवेशन को अगर रिकॉल करें तो काइनेटिक नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर होती है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, तो mv स्क्वायर की जगह हम क्या रखते थे, याद आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाय आर। ठीक है, जेड स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी और यहाँ पे पुट की थी, तो काइनेटिक एनर्जी अपन की कितनी आ गई थी 1/2
के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये हमारी क्या आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे और अच्छा सिमिलरली हमने वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड की थी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो मालूम ही है अपन को, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई थी, -1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में देखें तो देखो काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाय आर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, डबल है ना, काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ है तो पोटेंशियल एनर्जी डबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या लिख सकते हैं, -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अगर ये इतना पोर्शन है ना, ये हाफ पोर्शन दिया है, 1/2 के फॉर्म में लिखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, ma'am. हमारे पास दोनों चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो दोनों ही हम किस में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन ए में पुट कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट रदरफोर्ड का डेरिवेशन याद होना चाहिए, ये सब ड्राइव किया था अपन ने ना, डायरेक्ट करा रही हूं मैं, तो ये वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, 2r, और हमारा ये हो जाएगा प्लस -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें ऑब्वियसली मालूम है, तो En अपन का कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r -2, और काइनेटिक एनर्जी की फिर से वैल्यू रख दें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की फिर से वैल्यू रख दें, या फिर वैल्यू रख देते हैं के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी En की, तो ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करो, सब कुछ कॉमन है ना, सब कुछ कॉमन है। ठीक है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर हम अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा अपन का, 1/2 बचा। ये देखो ये 1/2 बचा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लिया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, -1। ये समझ में आया? देखो के जेड ई स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लिया, यहाँ से भी के जेड ई स्क्वायर बाय कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1/2, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारी Yes, ma'am. En है, यस En है, डेरिवेशनल हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2 ना, तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाय आर, दिस विल बी 1 -2/2 विच विल इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/2, तो दिस विल बी के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और ये अपना हो जाएगा -1/2, तो इट विल बी के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो आपकी जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी आ रही है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कितनी आ रही है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कितनी, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, सेम वही डेरिवेशन है, कितनी आ गई, En माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बस अब अपन कर क्या सकते हैं, रदरफोर्ड के लिए भी हमने यही ड्राइव किया था, बस फर्क किसका आ जाएगा, इस रेडियस का, रदरफोर्ड के रेडियस में और इसके रेडियस में फर्क है, तो यहाँ पे अगर जो अभी हमने पिछला वाला r था उसकी वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पे, तो हमें टोटल एनर्जी रदरफोर्ड के लिए पता चल जाएगी। ठीक है, En की वैल्यू अपन की क्या आ गई, के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, मतलब माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमने r की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, r की वैल्यू अपन की कितनी आ रही थी, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, राइट। ये इतनी बड़ी हमारी r की वैल्यू आई थी, याद आ रहा है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई, ये रही है ना, नॉट हियर के वेयर दिख रही है, आर की वैल्यू इज दिस, ये रही। ठीक है, नो ये रही,
एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, डेरिवेशनल हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आर की वैल्यू अब हम कहाँ पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर की वैल्यू रख दें तो इट विल बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, ई एन की वैल्यू हो गई। अब ये सब हम ऊपर ले जा सकते हैं, ये सब हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के दो हो गए, एक के ये एक के ये, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, जेड भी दो हो गए, एक ये, तो जेड स्क्वायर, ये ई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर कितना हो गया, ई 4। ठीक है, और ये पूरा 4 पाई स्क्वायर एम, तो ये हम लिखें 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये है हमारी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल ऑर्बिटिंग। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की। अब इसे भी अगर आप ध्यान से देखो तो सब कुछ कांस्टेंट है, ये के कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। के की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, 10 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, कांस्टेंट है, हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 1 ले सकते हैं। ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है। एम की वैल्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है, एच की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो इसका मतलब जो एनर्जी है En है, सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1 बाय एन स्क्वायर। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, देखो पहली बात तो डिवाइड में है, डिवाइड में है पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होता जाएगा जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, जैसे जैसे Yes, ma'am. बढ़ेगी, देखो Yes, ma'am. इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, 1 बाय एन स्क्वायर है, नॉर्मल देखने में इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखेगा लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन भी है ना। तो जैसे जैसे अपन का क्या बढ़ता जाएगा, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होती जाएगी, ई एन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, अब ये जितना भी यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ई नॉट आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट बाय एन स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर अपन रख देंगे ना, इसकी वैल्यू अपन रख देंगे, ई नॉट की जो वैल्यू आएगी सारा कांस्टेंट रखने के बाद, तो आपकी ये ई एन की वैल्यू कितनी आती है, आती है 13.6 ईवी। कितनी आती है, 13.6 ईवी बाय एन स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल्स में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ई एन कितना आ गया आपका, ई एन कितना आ गया, -13.6 ईवी बाय एन स्क्वायर। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अच्छा सबको डेरिवेशन इतना बुरा लग रहा है डेरिवेशनल क्लास कि सब चलेगा, सिर्फ 7 बचे। ओके ठीक है, ये समझ में आया, तो 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देख लिए, अब न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं ना। ई एन कितना आ गया हमारा, जब Yes, ma'am. हमारा कितना आ गया, -13.6 यूनिट, 13.6 एन स्क्वायर है, लेकिन यूनिट हमेशा ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपन का क्या आ गया, ई एन आ गया। ठीक है, बाकी रेडियस वगैरह अपन ने देख ही लिया था। ठीक है, ओके क्लियर। अच्छा, अब अलग अलग वैल्यूज रख के हम क्या फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग वैल्यूज देख सकते हैं। जैसे कि मान ले अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और हम n इज इक्वल्स टू 1 की अगर बात करें, n इज इक्वल्स टू 1 की अगर मैं बात करूं तो n की जगह 1 रख देंगे, n की जगह 1 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -13.6। तो पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 ईवी। ठीक है, अब अगर मैं n इज इक्वल्स टू 2 की बात करूं तो, ठीक है, अगर अब मैं n इज इक्वल्स टू 2 की बात करूं तो E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर।
ठीक है, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब -13.6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 4 1s are 4, 4 3s are 12, इट विल बी -3.4 EV। ठीक है, तो सेकेंड केस में कितनी है -3.4 EV। कम से कम 5 तक याद कर लो ना, E1 E2 E3 E4 E5 तक याद कर लो। ठीक है, तो E2 कितना आ गया, मतलब देखो इंक्रीज हो रही है ना, पहले -13.6 थी, फिर E2 के लिए कितना आ गया -3.4 आ गया। अच्छा देखो, इससे ये प्रूव भी हो गया क्या, क्या बोला था बोर्स ने, क्या बोला था कि हर कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जम करके कहाँ जाएगा, जम करके किस एनर्जी स्टेट पे पहुंचेगा, इस एनर्जी स्टेट पे पहुंचेगा जो n इज इक्वल्स टू 2, मतलब डायरेक्ट -13.6 EV के बाद कहाँ पे पहुंच रहा है, -3.E4 पहुंच रहा है। बीच का जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहीं से बोर्स ने बोला कि जो आपका न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में। कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, हर कहीं नहीं है, पूरे में नहीं है, कहीं कहीं है। जैसे कि n इज इक्वल्स टू यहाँ पे है, n इज इक्वल्स टू 2 पे है, n इज इक्वल्स टू 3 पे है, इन सब की आपकी जो एनर्जी है वो फिक्स है। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट वाले पे आ रहा है -13.6, सेकेंड वाले पे आता है -3.4, फिर नेक्स्ट पे आता है -1.51। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ से हमें कौन सी बात समझ में आना चाहिए कि कैसे एनर्जी लेवल्स है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। डायरेक्ट -13.6 के बाद क्या है, -13.6 के बाद डायरेक्ट क्या है, -3.4 EV है। इसके बीच के जो है वो गायब है। इसका मतलब बोर्स के हिसाब से जो एनर्जी लेवल्स बने वो कैसे नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि कैसे हैं, डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, यहीं से फिर अब एक और टॉपिक पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, कल क्वेश्चंस लगा के, कल मोस्ट प्रोबेबली कल भी आपकी क्लास होगी। अच्छा, कल क्लास होगी तो सुबह आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने लोग हैं, सब बताएं, कितने बजे, 12 बजे? Yes, ma'am. कभी भी, Yes, ma'am. कभी भी कर सकते हैं, 12 1 ना। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, इतना समझ में आ ठीक है। गया, एन तक समझ में आ गया, लास्ट पॉइंट समझ में आना चाहिए। Yes, ma'am. उसके हिसाब से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे, कंटिन्यूअस नहीं थे। रदरफोर्ड ने बोला कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, नहीं, गलत ना, डिस्क्रीट है, एन पे डिपेंड कर रहा है। एन क्या है, आपका शेल नंबर है ऑब्वियसली। ठीक है, तो डायरेक्ट -13.6 के बाद हमने वैल्यू रखी तो हमें क्या मिली, -3.4 EV मिली। ओके कूल, ओके, कल क्वेश्चंस लगाते हैं इस टॉपिक के, Ma'am. और कल एटम खत्म करते हैं, फिर न्यूक्लियर स्टार्ट करेंगे। चलो, ठीक ना, आज ओके मैम। क्लास थी, कल 2 ही होंगी, कल से 2 ही होंगी। संडे से। कल संडे है पर कल क्लास होगी। ठीक है, ओके मैम, चलो, ओके, बाय। थैंक यू। स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है स्टार्टिंग से, ओके ले लो। यहीं से है, लिया, नेक्स्ट कर देना तो मैं फिर नेक्स्ट कर दूंगी। जी मैम, ले लिए। ओके, यस मैम। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी मैम। जी। हो गया।
नेक्स्ट। बस खत्म बच्चा, आज इतना ही पढ़ा है। ठीक है, ओके चलो, बाकी आप कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। बच्चे तो इतने बोर हो गए कि चले ही गए, जबकि इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, इसलिए कराया था कि आ जाए, बट नहीं, सुनना ही नहीं है। Bye, बाय बाय ma'am. बाय बाय।